प्यास की शिद्दत में रोजा तोड़ दिया तो क्या कफारा है। 15 साल का बच्चा है, इसका रोजा था, देखें 15 साल का बच्चा नहीं होता, ये ध्यान में रखें, खैर 15 साल का लड़का है, इसका रोजा था, वो गुज़श्ता 2 साल से रोजा रख रहा है। आज जब वो स्कूल से वापस आया तो गर्मी की शिद्दत थी, तकरीबन 12 बजे प्यास की शिद्दत की वजह से इसने पानी पी लिया और कहा कि मैंने नियत नहीं की थी और इसको रोजा तोड़ने के गुनाह का भी इल्म नहीं था कि इसको 60 रोजे रखने होंगे। इसके बारे में क्या हुक्म है। तनवीर खान इंडिया से। देखें, रमजान का रोजा अगर कोई तोड़ दे तो 60 लगातार उसको रोजे रखने पड़ते हैं, चाहे प्यास की शिद्दत की वजह से या भूख की शिद्दत की वजह से। हाँ, बीमार होने का खतरा हो फिर तोड़ दिया तो कफारा नहीं है, लेकिन शिद्दत तो रोजे का एक लाजमी जुज़्व है। किसी को रोजा कम लगता है, किसी को ज्यादा लगता है। तो अगर किसी ने रमजान का रोजा रखा और तोड़ दिया तो 60 रोजे रखने पड़ेंगे और कंटिन्यू, और फिर एक खजा भी अलग से रखनी पड़ेगी। तो आपके जो भी है, ये लड़का है, आपका बेटा है या जो भी है, जनाब तनवीर साहब, तो इसने जो ये कहा है ना कि मेरी नियत नहीं थी, तो क्या मतलब रोजा तोड़ने की नियत नहीं थी? तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रोजा तोड़ने की नियत ना भी हो, जब तोड़ेंगे तो टूटेगा ना खुद ब खुद ही। और अगर इनका मकसद ये कि मैंने रोजे की नियत ही नहीं की थी 12 बजे तक, तो देखें रमजान में ना जब आप सुबह सहरी में उठे, सहरी की, तो ये नियत ही के कायम मकाम होता है, ये इसकी अलामत होती है कि आपकी नियत है। तो अगर रमजान में कोई प्रॉपर ये नियत करता है ना कि मेरी नियत नहीं है, तो फिर तो ये समझा जाएगा कि रोजा नहीं है, वरना तो रोजे की नियत तो होती है मुसलमानों की, सुबह उठना इसकी अलामत है कि रोजा था इसका। तो अगर वाकई इसने नियत नहीं की थी, यानी इसका इरादा था कि आज मेरा रोजा नहीं है और कंफ्यूज था कि मैं आज रोजा रखूं या नहीं रखूं, 12 बजे इसको ख्याल हुआ कि नहीं रखता आज मैं, तो फिर तो ये रोजा नहीं होगा। और चूंकि रोजा इसका हुआ ही नहीं है तो रोजा तोड़ना भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि जब रोजे की नियत ही नहीं थी तो रोजा कहां से टूटेगा। लेकिन अगर सुबह इन्होंने सहरी की इस नियत के साथ कि जैसे आज सबका रोजा है, मेरा भी रोजा है, और फिर 12 बजे ये कह रहे हैं मेरी नियत नहीं थी, तो फिर इसका एतबार नहीं होगा। एक दफा जब नियत करके कंटिन्यू रोजा शुरू कर दे तो फिर नियत तब्दील करने का आपके पास हक नहीं है। तो खुलासा ये निकला कि अगर इनकी वाकई उस दिन रोजा रखने की नियत नहीं थी और इन्होंने उस नियत को डिले किया, इन्होंने कहा बाद में सोचूंगा कि आज रखना है या नहीं रखना, तो फिर तो रोजा जो इन्होंने तोड़ा है तो ये तोड़ना कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि रोजा भी इन्होंने नियत ही नहीं की थी, तो शुरू ही नहीं हुआ तो टूटा कहां से, तो फिर तो कफारा नहीं है। हाँ, रमजान का रोजा छोड़ने का कबीरा गुनाह बहरहाल होगा कि रोजा रखा क्यों नहीं बने। लेकिन अगर ये प्रॉपर नियत सुबह होती है जैसे आमतौर पर, इसी तरह ये नॉर्मली नियत इनकी भी थी और रोजा रख लिया था, फिर बाद में अगर ये तोड़ते हैं तो फिर इस लफ्ज का एतबार नहीं कि मेरी नियत नहीं थी। तो वो जब एक दफा रोजा शुरू हो जाए और आप नियत के साथ यानी शुरू हो जाए तो फिर वो रोजा कंप्लीट करना लाजिम है। और ये मसला कि इनको इल्म नहीं था कि रोजा तोड़ने का गुनाह होता है, 60 रोजों का कफारा लाजिम होता है, तो देखिए मसले से का इल्म ना होना ये शरीयत में मोतबर नहीं है। एक आदमी खड़े खड़े बीवी को 3 दफा तलाक कह देता है और कहता है मुझे पता ही नहीं था कि 3 तलाकों से तलाक हो जाती है। तो भैया आपको पता होना चाहिए ना, आप जब मुस्लिम घराने में पैदा हुए हैं, आप दारुल इस्लाम में रहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, या ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ मुसलमान रहते हैं, तो आपको ये पहले से सीखना चाहिए कि निकाह कैसे होता है, तलाक कैसे होती है, नमाज टूटती कैसे। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है और नमाज में वो बैतुल खला से घूम के आ गया और फिर वहीं से खड़ा हो गया, वहीं पे जहाँ से छोड़ी थी कंटिन्यू की। अब उसको कह रहे हैं भाई नमाज छूट जाती है, हो मुझे तो पता ही नहीं था ऐसे नमाज छूट जाती है। तो इल्म ना होना, जहालत होना, शरी मसले से इल्म ना होना, ये कोई शरी उज़र नहीं है। तो अगर आपके बेटे ये जो 15 साल का लड़का है, इसको मालूम नहीं था कि रोजा तोड़ने से 60 रोजे लाजिम होते हैं, तो भी 60 रोजे ही लाजिम होंगे। वो इन पर लाजिम था कि ये पहले मालूम करवाएं कि रोजा तोड़ने का शरीयत में कफारा क्या है, गुनाह क्या है।